हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सुधा बुटीक में। तो देखिए, आज मैं आपको कुर्ता काटना सिखाती हूँ, जिसकी लंबाई 40 इंची है, सीना 32 है, कमर इसकी 26 है, हिप्स इसकी 32 है, बाजू की लंबाई 13 इंची है, गुलाई इसकी 10 है और 3 इंची इसका गला है और आगे का 6 इंची गला है। तो देखिए, मैं आपको कटिंग सिखाती हूँ। और देखिए, मेरे पास ये लेस है, इस लेस को भी मैं लगाना बताती हूँ। देखिए, मेरे पास ये अस्तर है, इसको मैंने इस तरीक़ा से डबल कर देती हूँ। तो देखिए, मेरी हिप्स 32 इंची है। तो देखिए, मेरे पास एक्स्ट्रा ही अस्तर है और इसकी लंबाई मैं 40 इंच ले लेती हूँ। तो देखिए, ये भी मेरी लंबाई फिट है, ये 40 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं इस पर निशान लगा देती हूँ। तो देखिए, मैं निशान इसके मैं निशान लगाती हूँ। ये कंधे में, ये गला मेरा छोटा है, तो देखिए मैं 6.5 पौने 7 इंची पे निशान लगाती हूँ, क्योंकि ये पतली है, इस वजह से मैंने पौने 7 पे निशान लगाया है और इसको मैंने 7 पे निशान लगा देती हूँ। ये मेरी लंबाई 7 इंची हो गई है। तो देखिए, सीना मेरा 32 है, तो मैंने 32 पे निशान लगा दिया, 32 पे निशान लगा दिया। और ये कमर मेरी 26 है, तो ये मैंने 6.5 पे निशान लगाया है। और हिप्स मेरी 32 है, तो देखिए मैंने 32 से और थोड़ा सा फालतू ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्लेट लगाती हूँ। ये मैंने हल्का सा फालतू लिया है। तो देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक मुझे 13 इंची लंबाई चाहिए। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी 13 ली है, बगल के नीचे से। अब मैं इसकी गुलाई देती हूँ। तो देखिए, गुलाई मैं यहाँ से आधा इंची इसे ऊपर ले लेती हूँ और मैं इसकी इसी तरीक़ा से इसकी गुलाई कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। अब देखिए, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे 1 इंची पे इधर निशान लगा लिया, एक पे मैंने इधर लगा लिया, एक पे मैंने इधर लगा लिया और मैंने इस तरीक़ा से इसको भी ये गुलाई कर दी है। तो देखिए, 1.5 इंची पे मैंने निशान यहाँ पे लगाया है और मैं इसको भी 1.5 इंची को इसी तरीक़ा से इसकी गुलाई हो गई है। अब मैं इसकी चौड़ाई 3 इंची लेती हूँ। देखिए, मैंने इसको 3 लिया है और गहराई भी मैं इसकी 3 ही लेती हूँ। और मैंने इस तरह से इस पर निशान लगा दिया और देखिए, इस तरीक़ा से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। ये मेरे आधे इंची की गुलाई है। और देखिए, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें आधा इंची दूरी से लगाई थी, तो मैं इसमें प्लेट डालूँगी। 3.5 इंची पे मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से मैं 10.5 पे निशान लगाती हूँ। 10.5 से 18 तक मैंने ये निशान लगा दिया। तो देखिए, पीछे की ये मेरी प्लेट हो गई है। यहाँ पे मैंने 3.5 लगाया है और यहाँ पे 10.5 से और 18 इंच तक लगाया। तो देखिए, ये मेरी फिटिंग है। यहाँ से यहाँ तक मेरी 13 इंची है। अब देखिए, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसको पीछे के पर्दे को हटा देती हूँ। ये मेरा आगे का है। देखिए, ये मेरा आगे का पर्दा है। इसको मैंने यहाँ से 1 इंची पे मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से मैं 3.5 इंची लेती हूँ और फिर मैं इसकी इस तरीक़ा से इसकी गुलाई कर देती हूँ। ये मेरी आगे की कटिंग हो गई। और मैं गला इसका 6.5 पे निशान लगाती हूँ। ये 6.5 तक मेरा गला हो गया। अब मैं इसमें कट लगा देती हूँ। मैंने कट लगा दिया। अब मैं इसकी गहराई कर देती हूँ। देखिए, मैंने इसकी गहराई भी कर दी है। देखो, ये मेरा पीछे का पर्दा है। इसमें देखिए, मैंने इस तरह से ये निशान छाप लिए और इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। देखिए, मेरे निशान लग गए। अब मैं इसकी गले की गहराई काट देती हूँ। ये मेरे गले की कटिंग हो गई है। तो देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से एक साथी से फैला लेती हूँ। इस तरीक़ा से मैंने इस कपड़े को फैला लिया। इसकी लंबाई
देखिए इस तरह से मैं इस अस्तर को इसके ऊपर फैला लूँगी। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई मुझे 40 रखनी है। तो देखिए मैं 42 पे कैसे चला देती हूँ। तो 42 को मैंने काट दिया। अब मैं ये कटिंग यहाँ से भी कर देती हूँ। इसी तरीक़ा से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको मैं पीछे के गले को मैंने काट लिया है। इसमें पीछे के पर्दे को फोल्ड कर दिया। अब ये मेरा आगे का गला है, पर्दा है। अब मैं इसे इस तरीक़ा से फैला लेती हूँ और इसमें मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। हल्का सा कट मैंने इसमें भी आगे लगा लिया। तो देखिए मैं अब इसमें आपको डिज़ाइन बताती हूँ। मैंने इसको पहले इस तरीक़ा से चौक का निशान लगा लिया है। देखिए मेरे पास ये बॉर्डर है। इसको मैंने इस तरीक़ा से ये बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसको इस तरह से मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब मैं इसको एक्स्ट्रा को काट देती हूँ। ये मैंने इसको काट दिया है। अब मैं आगे से फ्रंट पे लगाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से भी इसको काट दिया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सूट पे लगाऊंगी और इसी तरीक़ा से मैं बाजू पे लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इस पर ये मैं गला काटती हूँ। इस पर मैंने 2.25 पे निशान लगा लिया और मैं इसको 6 इंची पे निशान लगा देती हूँ। तो देखो 6 इंची मेरा यहाँ पे आ रहा और मैं इस तरीक़ा से इसमें एक हल्का सा कट मार ये वी शेप की डिज़ाइन देती हूँ और फिर मैं इसको इसी में से बना दिया। तो देखिए मैंने गले में से ही गला तैयार कर दिया है और मैं इसको इस तरह से देखिए मेरा गला तैयार हो गया। अब मैं इसे इसका कपड़ा लगाती हूँ। इस पर मैं इस गले को सेट कर दूंगी और मैं पीछे का गला भी काटती हूँ। तो देखिए पीछे का गला भी मेरा 3 इंची का है और मैं इस तरह से इसको भी काट देती हूँ। ये मैंने पीछे गले की पट्टी काटी है। देखिए मैं और भी पट्टी नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरह टाइप से पट्टी लगाती हूँ। और देखिए मेरे पास ये बाजू का कपड़ा है। मैं इसको इस तरह से डबल कर लिया और इस पर मैंने 4 इंची पे ही निशान लगा दिया और मैं इसको इस तरह से लगा दिया। अब देखिए कुछ प्लेटें मैं इसमें नीचे भी लगाऊंगी, 2-3 प्लेट में इसके ऊपर भी डालूंगी। इसको मैंने हल्की सी कटिंग भी कर देती हूँ। तो देखिए बाजू पर भी मैं बॉर्डर लगाती हूँ। इस तरीक़ा से ये मेरी बाजू पे भी डिजाइन आ जाएगा। ये 2-3 प्लेट मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। इसके इस तरह से कंधे जोड़ देती हूँ और मैं इसको चारों तरफ से कच्चा कर लेती हूँ। इसके कंधे जोड़ लिए हैं। अब इसकी मैं हाथ से कच्ची करके दिखाती हूँ।
तो देखिए मेरे पास ये बॉर्डर है। अब मैं इसे गले में लगाती हूँ। इस तरह से इस कॉलर को इसी तरह से मैं इसको लगाना बताती हूँ। मैंने इस बॉर्डर को इस तरह से लगा लिया है। अब मैं इस पर नीचे का बॉर्डर लगाती हूँ। देखिए नीचे का बॉर्डर मैं उल्टी तरफ से लगाऊंगी और सीधे तरफ को फोल्ड कर दूंगी। तो मैंने इस तरह से इस बॉर्डर को लगाना है और पल्ली तरफ को फोल्ड कर देना है। इस तरह से इस पर भी लगा लिया लेस और मैंने इधर भी लेस लगा ली। अब मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी। तो ये मेरा अस्तर है। मैं इसके कंधे जोड़ करके इसको भी कच्चा कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इसके कंधे जोड़ती हूँ और फिर मैं चारों तरफ से कच्चा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर चारों तरफ को कच्चा कर लिया है। ये मैंने अपनी प्लेटों को भी इस तरह से कच्चा कर लिया है। अब मैं इसे प्लेटों को डाल देती हूँ। इसी तरीक़ा से दोनों प्लेट में लगा लेती हूँ। मैंने ये दोनों प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से। और देखिए मैंने आधे इंच के गैप से ही ये प्लेटों को सिल दिया है। अब मैंने इसको सीधा कर दिया। अब मैं इसमें एक पिन लगा लेती हूँ। अब मैं इस गले की पट्टी को जोड़ देती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से इसे बिल्कुल बीचा बीच में रख लेती हूँ। जो कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं ऊपर निकाल दूँगी। देखिए मैंने गले को इस तरह से लगा दिया। अब मैं इस पर पट सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इसे आधा इंच में इस तरह से मोड़ के इसे आधा इंच मैं इस तरह से मोड़ के दिखा देती हूँ। मोड़ दिया है। फिर मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़ा को भी इस तरह से काट दिया है। अब मैं इसको इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा देती हूँ गले पर। तो देखिए मैंने इस गले पे इस तरह से सिलाई मार दी है। ये मेरी कच्ची सिलाई है। अब मैं आगे का गला लगाती हूँ। आगे का गला मेरा ये है। मैं इस तरह से इस गले को सेट कर देती हूँ। इस तरीक़ा से मैं इसको आधा इंच एक्स्ट्रा काट देती हूँ। तो देखिए मैं इस गले को चारों तरफ से फोल्ड कर देती हूँ सीधे की तरफ से। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देती हूँ। देखिए मेरा गला इस तरह से सेट हो गया। अब मैं इस गले को इस तरह से बीच से पकड़ लेती हूँ। अब मैं इसको भी काट देती हूँ। मैंने कट लगा लिया। अब मैं आपको गला लगाना बताती हूँ। तो मैंने ये चारों तरफ से इसको भी कच्चा कर लिया है। अब देखिए गले को भी मैंने इस तरह से कच्चा करके इसमें मैंने पिन लगा ली है। अब मैं गले के किनारे किनारे सिलाई मार देती हूँ। देखिए मैं अब इसके किनारे किनारे से इसे काट देती हूँ। मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसको इस तरह से काट दिया। अब मैं इसे अंदर की तरफ को पलट देती हूँ और चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस गले के ऊपर कच्ची सिलाई कर दी है। अब मैं इसके किनारे किनारे एक पक्की सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब मैं इसकी मुड्ढे जोड़ती हूँ इस तरह से। अब मैं इसके कंधे जोड़ती हूँ। तो देखिए इतना मैंने बीच ये सिलाई नहीं लगाई थी, मैंने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी। अब देखिए जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए इसी तरीक़ा से मैं दूसरे कंधे को भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसकी मैं फिटिंग लगा देती हूँ। इधर भी स्टिचिंग कर दूँगी, इधर को भी। अब मैं इसको फिटिंग लगा कर आपको दिखाती हूँ।
देखिए मैंने दोनों की तरफ से इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब मैं आपको बाजू बताती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आगे की तरफ लेस लगाई थी, इसी तरीक़ा से मैं पीछे की तरफ भी लेस लगाती हूँ। तो देखिए मैं उल्टे की तरफ से लगा के सीधे की तरफ को इसे पलट देती हूँ। तो देखिए मेरे पास बाजू में, अब इन बाजुओं को मैं इस तरह से बीच बीच में इसकी पलेट डाल लेती हूँ। इसी तरीक़ा से मैं ऊपर भी पलेट डाल लूँगी। देखिए मैं इस तरीक़ा से पलेट डाल लेती हूँ। अब मेरे पास ये कपड़ा है, इस पर मैं बॉर्डर लगाती हूँ। इस तरह से मैंने इस पर बॉर्डर लगा लेती हूँ। देखिए मैंने इस बॉर्डर को इस तरह से मैंने इस बॉर्डर को लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देती हूँ। इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। इस तरह से मैंने अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी बाजू की गुलाई 4 इंची है। इसी तरीक़ा से मैं दूसरी बाजू तैयार कर लूँगी। देखिए मेरी दोनों बाजू तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे मुद्दे में लगाती हूँ। तरह से नाप लेते हैं और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा फालतू है तो इसमें एक एक पलेट और आ जाएंगी। अब मैं इस बाजू को चढ़ा देती हूँ। तो देखिए मैंने इसी तरीक़ा से दोनों बाजू लगा ली है, दोनों तरफ से इस तरह से मैंने बाजू लगा ली है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरीक़ा से दोनों लग गई हैं। ये भी बाजू इधर की भी लगा दी। अब देखिए मैंने चारों तरफ से ये कच्चा भी कर दिया है। तो देखिए मेरा सूट पूरा हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।